क्रोध एक हानिकारक हथियार है। क्रोध अपने दुश्मनों की हत्या करने के साथ साथ आपकी भी हत्या करता है। जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तब आपके शब्द ही आपको धोखा देते हैं। आपको कभी अपने क्रोध के लिए सज़ा नहीं दी जाती, बल्कि आपको अपने क्रोध के द्वारा ही सज़ा दी जाती है। हमारे विचारों द्वारा ही हमारी बढ़ाई की जाती है। हम वही बनते हैं जैसा हम सोचते हैं। जब आपका दिमाग साफ रहेगा तब खुशियाँ आपके साथ आपकी परछाई बनकर हमेशा साथ रहेंगी। जब आपको कोई फूल पसंद आता है तो आप उसे तोड़ लेते हो, लेकिन जब आप किसी फूल से प्यार करते हो तो आप उसे हर रोज पानी देते हो। बूंद बूंद से पानी का घड़ा भरता है। किसी छोटे काम की शुरुआत करना किसी बड़े काम को अंत देने की शुरुआत है। यह कोई मायने नहीं रखता कि आपने शुरुआत छोटे से की या बड़े से। यदि आप उस शुरुआत को अंत तक ले जाते हो तो आप एक दिन वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहोगे। जिंदगी एक लंबी यात्रा है और आप एक यात्री की तरह हो, इसलिए बेहतर होगा कि हम जिए और अच्छी तरह से यात्रा करें, ना कि भविष्य के बारे में रहकर। खुश रहना ही लाइफ का असली एंजॉय है। हमें भूतकाल और भविष्य में रहकर चिंतित होने की बजाय वर्तमान में रहकर खुश रहना चाहिए। भले ही आप गंदगी से घिरे हो, लेकिन बुराई का विरोध करने की आप में शक्ति का भंडार समाहित है। एक बार बुद्ध ने उनके एक शिष्य ने पूछा, भगवान, आपने आज तक यह नहीं बताया कि मृत्यु के बाद क्या होता है। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। फिर उन्होंने उससे पूछा, पहले मेरी एक बात का जवाब दो। अगर कोई कहीं जा रहा हो और अचानक कहीं से आकर उसके शरीर में एक जहर भरा तीर लग जाए तो उसे क्या करना चाहिए? पहले शरीर में घुसे तीर को हटाना ठीक रहेगा या फिर देखना कि बाण किधर से आया है और किसने लक्ष्य कर मारा गया है? शिष्य ने कहा, पहले तो शरीर में घुसे तीर को तुरंत निकालना चाहिए, नहीं तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब यह बताओ कि पहले इस जीवन के दुखों के निवारण का उपाय किया जाए या मृत्यु की बाद की बातों के बारे में सोचा जाए। शिष्य अब समझ चुका था और उसकी जिज्ञासा शांत हो चुकी थी। एक बार की बात है, श्रावस्ती नगरी में कृषा गोमती नाम की एक कन्या रहती थी। गोमती उसका असली नाम था। काम करते करते वह जल्दी थक जाती थी, अतएव लोग उसे कृषा गौतमी के नाम से पुकारते थे। गौतमी ने जवानी में प्रवेश किया और उसका विवाह हो गया। गौतमी गरीब घराने की थी, अतएव उसकी ससुराल के लोग उसका यथोचित आदर न करते थे। कुछ समय बाद गौतमी के एक पुत्र हुआ। अब घर में उसका आदर होने लगा, लेकिन होनहार कुछ दूसरा ही था। गौतमी शिशु जब कुछ बड़ा हुआ और इधर उधर खेलने लायक हुआ तो विधाता ने उसे उठा लिया। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में अनादर होता था, पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे, लेकिन अब ये लोग मेरे प्रिय शिशु को न जाने कहाँ छोड़ देंगे। गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में ले उसके लिए घर घर दवा मांगती फिरने लगी। लोग ताली बजाकर हंसी ठट्ठा करते रहे और कहते, पगली, कहीं मरे हुए की भी दवा होती है। किसी भले आदमी को गौतमी पर बहुत दया आई। उसने सोचा, इसमें इस बेचारी का दोष नहीं है,
यह पुत्र शोक से पागल हो गई है। इसकी दवा बुद्ध भगवान को छोड़कर और किसी के पास नहीं। उसने कहा, माँ, तुम बुद्ध भगवान के पास जाकर उनसे पूछो। गौतमी अपने शिशु को गोद में ले जहाँ बुद्ध पालथी मारे बैठे थे पहुंची और अभिवादन करके बोली, महाराज, मेरे पुत्र को दवा दीजिए। तथागत ने कहा, तूने अच्छा किया जो यहाँ चली आई। देख, तू इस नगर में से जिस घर में किसी की मौत न हुई हो, सरसों के दाने मांग ला, फिर मैं तुझे दवा दूंगा। भगवान की बात सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और सरसों के दाने लेने के लिए चल दी। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया, देखिए, बुद्ध भगवान ने मुझे आप लोगों के घर से सरसों मांगकर लाने को कहा है। आप लोग सरसों देने की कृपा करें। गौतमी के ये शब्द सुनकर एक आदमी झट से घर में से सरसों के दाने ले आया और गौतमी को देने लगा। गौतमी ने पूछा, पहले यह बताइए कि इस घर में किसी की मौत तो नहीं हुई? यह सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी, यह तू क्या कह रही है? यहाँ कितने आदमी मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब है? गौतमी, तो मैं आपके घर से सरसों न लूँगी। गौतमी दूसरे घर गई। सब जगह उसे वही जवाब मिला। उसने समझा शायद सारे नगर में यही बात हो। उसे एकदम ध्यान आया कि बुद्ध भगवान ने शायद जानबूझकर ही मुझे सरसों मांगने के लिए भेजा है। वह शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को नगर के बाहर शमशान में ले गई। उसे अपने हाथों में लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था शायद तुम ही अकेले मरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि मौत सबके लिए है। जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना है। इतना कहकर अपने पुत्र को शमशान में रख वहाँ से लौट आई। लौटकर गौतमी बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने पूछा, गौतमी, सरसों के दाने मिल गए? गौतमी, भगवान, सरसों नहीं चाहिए, उनका काम हो गया है।